ओम बटुक भैरवाय नमः। बटुक भैरव भगवान की जय। आज हम दर्शकों आपको पितृदोष से क्या क्या उत्पात होता है और इसका निवारण किस प्रकार से होता है उसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें सारी चीजें अध्ययन करने के बाद, कलेक्शन करने के बाद में एक कॉपी में नोट करते हैं। नोट करके तब हम आपको बताते हैं जिससे कोई भी चीज छूट नहीं जाए। तो क्योंकि हम कॉपी में नोट करके अपने पास रखते हैं और आपकी सुलभता के लिए और इसकी शुद्धि के लिए, कि जिससे इसमें कोई भी क्रिया, कोई भी पद्धति छूटने नहीं पाए। दूसरा यह है कि आप हमारे हर वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और जिससे हमारा जो भी वीडियो पड़े सबसे पहले आपको दिखाई पड़े। तो आप बराबर इसको देखिए। अब पितृदोष के विषय में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो जिस परिवार में पितृदोष होता है उस परिवार में कलह हर समय बना रहता है, व्यापार में उतार चढ़ाव होता है, कर्ज सिर पर चढ़ जाता है, परिवार में वंश वृद्धि में रुकावट पैदा हो जाती है, वंश में शादी होना रुक जाता है, रोगों की अधिकता हो जाती है। इस तरह का अनेक प्रकार उत्पाद पितृदोष के कारण उत्पन्न होता है। अब इसका उपाय क्या है, किस तरह से उपाय करने से पितृदोष की शांति होती है? क्योंकि पितृदोष जो है हमारी ही वंश से, हमारे ही रिश्तेदारों के माध्यम से ही ये आता है, कहीं बाहर से ये आसमान से नहीं टपकता है। पितृदोष का निवारण शास्त्रों और पुराणों में अनेक प्रकार से बताया गया है, लेकिन 10 महादान, गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, यह महादान करने से भयंकर से भयंकर पितृदोष भी शांत हो जाता है। निर्णय सिंधु के हिसाब से शांति के अनुसार यदि गाय देने की सामर्थ्य नहीं हो तो चांदी का नारियल और भूमि की जगह मिट्टी और गाय का भोजन देने से भी दान पूर्ण माना गया है। तो अगर अपनी सामर्थ्य नहीं है तो इन वस्तुओं को दान करने से पितृदोष की शांति मिलती है। अब पितृदोष का अनेक प्रकार है। कोई एक्सीडेंट से पितृदोष बनता है, कोई फांसी लगा के मर गया उससे पितृदोष बनता है, कोई कहीं से गिर गया उससे पितृदोष बनता है। अनेक तरह के पितृदोष है, तो उनका अलग अलग क्या उपाय है। पितृदोष यदि किसी के घर में एक्सीडेंट, वाहन दुर्घटना से या कहीं गिरने से पितृदोष उत्पन्न होता है तो सफेद वर्ण की गाय और नंदी, सांड दान करने से पितृदोष समाप्त होता है, अथवा सोने का सर्प बनाकर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से, ब्राह्मण को दान देने से पितृदोष शांत होता है, अथवा शिव मंदिर या भैरव मंदिर में तिल का तेल दान करने से पितृदोष का निवारण होता है। दूसरा, 7 प्रकार का अनाज, तिल, मूंगफली, वस्त्र, नमक, चांदी का नारियल दान करने से पितृदोष शांत होता है। शक्ति और श्रद्धा के अनुसार उपाय करना चाहिए, क्योंकि अपनी सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। गाय तो आज 10 रुपए की गाय मिलती नहीं है, तो इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य है उसी के हिसाब से। अब कोई अग्नि में जलकर कोई मर गया है तो उसका पितृदोष शांत करने के लिए लाल गाय, लाल बछड़ा या बछड़ी लाल रस्सी में बंधी हो, लाल साड़ी गाय के ऊपर पहना करके, स्वर्ण की कंठी गाय को खाने के लिए बर्तन, गाय को दोहने के लिए बाल्टी, 3 माह यानी 90 दिन के लिए गाय का भोजन दान करने से अग्निशिखा नाम का पितृदोष शांत होता है। अथवा लाल वस्त्र, लाल सप्तधान, लाल फल, तांबे का पत्र
तांबे का पत्र, सफेद तिल, घी, नमक दान करने से शांति मिलती है। अब कोई एक जहर खाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उस प्रकार का पितृदोष है, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो काली गाय अथवा बच्चा लाल हो, गाय काली हो, उसका बच्चा जो है लाल हो, घी, तेल, नमक, लोहा, सप्तधान्य, वस्त्र, नारायण बलि कराना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, इससे शांति मिलती है। यदि सामर्थ्य नहीं हो तो काली गाय जो लाल बच्चा जनी हो, उसको 3 महीने का चारा खिलाने से भी पितृदोष की शांति मिलती है। फांसी के फंदे से झूल करके अगर कोई है पितृदोष उत्पन्न हुआ है, तो पिशाच मोचन वाराणसी में त्रिपिंडी श्राद्ध करने से और श्रीमद् भागवत का पाठ कराने से, पंच महादान से शांति मिलती है। जहरीले जानवरों के काटने से या हिंसक जानवरों के मार डालने से जो पितृदोष उत्पन्न होता है, वो त्रिपिंडी और लघु रुद्र यानी रुद्राभिषेक, अष्टमहादान करने से इस तरह के पितृदोष की शांति होती है। सभी तरह के पितृदोष की शांति काली गौ का दान और 10 महादान, त्रिपिंडी श्राद्ध और गौ सेवा से शांत होता है। यह विधान पितृपक्ष अथवा अमावस्या में ज्यादा लाभकारी है, अथवा शुक्रवार, बुधवार, सोमवार के दिन भी यह कार्य किया जा सकता है, उससे भी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अथवा आपको ये मूल नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में या पुष्य नक्षत्र में, इन नक्षत्रों में, या संक्रांति जिस दिन एक सूर्य की संक्रांति एक राशि से दूसरे राशि में जिस समय परिवर्तन करती है, उस समय भी इस दान को करने से संपूर्ण पितृदोष की शांति मिलती है। जय भैरव भगवान।